Dear students, most welcome all you in online classes of Visap Academy Maharajganj. Student, in previous class we study some property. Today your topic is laws of operation on sets. यानी सेट्स के क्या क्या ऑपरेशन हैं. फर्स्ट, फॉर एनी सबसेट्स ए बी सी ऑफ द सेट यू दैट इज यूनिवर्सल सेट the following laws are satisfied. फर्स्ट, laws of union of sets. यूनियन ऑफ सेट्स, इसके क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हैं. फर्स्ट लॉ, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ. यानी यूनियन जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है. सेकंड, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज एसोसिएटिव लॉ. यूनियन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है. थर्ड, ए यूनियन ए इक्वल टू ए. किसी सेट में उसी सेट का यूनियन किया जाए तो वही सेट मिलेगा, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ. फोर्थ, ए यूनियन फाइव इक्वल टू फाइव यूनियन ए इक्वल टू ए. फाइव क्या आपका एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को किसी भी सेट के साथ यूनियन कर रहे हैं तो उस सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इक्वल टू ए. This law is law of identity. Phi is the identity of union of sets. यहाँ पर phi क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स के लिए आइडेंटिटी के लिए यह वर्क कर रहा. फिफ्थ, ए यूनियन यू दैट इज यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू यू. यूनिवर्सल सेट यहाँ पर जब आप यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या होगा, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ जब यूनियन करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा. इसको आप वेन डायग्राम से समझें. यूनिवर्सल सेट U इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है A. जब इनका यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, U, दैट इज यूनिवर्सल सेट. सेकंड, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं. फर्स्ट, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ. इंटरसेक्शन जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है. सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है. थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए. ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए यूनियन ए इक्वल टू ए, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ. यानी इंटरसेक्शन जो है आइडेम्पोटेंट लॉ को भी होल्ड करता है. नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू फाइव इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव. इंटरसेक्शन वाले कंडीशन में जब किसी सेट को फाइव के साथ इंटरसेक्शन आप कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा, एम्प्टी सेट. फिफ्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन यू दैट इज यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए. इसको आप वेन डायग्राम से समझें. कोई सेट U, यूनिवर्सल सेट U है, इसका सबसेट A, तो इस कंडीशन में इंटरसेक्शन वाला पोर्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा पोर्शन मिलेगा, सेट A. A इंटरसेक्शन U इक्वल टू U इंटरसेक्शन A इक्वल टू सेट A. थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. यह क्या इम्प्लाई कर रहा है, यूनियन जो है वह इंटरसेक्शन पर ब्रेक हो रहा है. यूनियन डिस्ट्रीब्यूट इंटरसेक्शन, यहाँ पर देख रहे हैं यूनियन है, जबकि यहाँ पर क्या सिंबल यूज हो रहा है, इंटरसेक्शन. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. यूनियन इंटरसेक्शन पर ब्रेक हो रहा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट इंटरसेक्शंस. एंड सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंटरसेक्शन जो होगा यूनियन पर ब्रेक हो रहा. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट यूनियन. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यह. एंड लास्ट, डी मॉर्गन्स लॉ. प्रीवियस क्लास में इसको प्रूव भी किया गया था. डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. यहाँ भी यूनियन कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, इंटरसेक्शन पर. एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट
इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन जो है यूनियन पर ब्रेक हो रहा है कंप्लीमेंट वाले कंडीशन में। इसमें एक प्रूफ कर दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए implies that A इक्वल टू बी, यानी दो सेट इक्वल को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले पहला सेट दूसरे सेट के सबसेट ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, तो इस कंडीशन में इक्वल टू बी। एंड इफ x belong to A union B implies that x belong to A or x belong to B। थर्ड पार्ट x not belong to A union B, यह क्या इम्प्लाइज करता है, x not belong to A and x not belong to B। फोर्थ पार्ट x belong to A intersection B implies that x belong to A and x belong to B। जहाँ इंटरसेक्शन उस कंडीशन में एंड यूज होगा, x सेट A में भी बिलोंग करेगा एंड सेट B में भी बिलोंग करेगा। फिफ्थ x not belong to A intersection B implies that x not belong to A or x not belong to B। सिक्स्थ पार्ट x belong to A minus B implies that x belong to A and x not belong to B। and seventh x belong to A complement implies that x not belong to A। इन सबको याद रखिएगा, इनका यूज होगा इसमें। तो प्रूफ इसका दिस इक्वल टू दिस, तो इसके लिए क्या करें, कोई एलिमेंट इस सेट में लेकर चलें और वह एलिमेंट अगर इस सेट में मिल जा रहा तो उस कंडीशन कर सकते हैं दिस सबसेट दिस एंड कन्वर्सली पार्ट दिस सबसेट दिस, तो उस कंडीशन में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लेट x बिलोंग टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C इम्प्लाइज दैट, अब इसमें आप देख सकते हैं A यूनियन B का फॉर्म है, x बिलोंग टू A यूनियन B, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, तो B दैट इज B इंटरसेक्शन C। सेकेंड वाले रूल से x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, तो B के यहाँ पर आपका B इंटरसेक्शन C है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B इंटरसेक्शन C, x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B का फॉर्म है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं x बिलोंग टू B एंड x बिलोंग टू C। इनको ऑपरेट कर लिया जाए, x बिलोंग टू A ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, और x बिलोंग टू B इसका इसके साथ ऑपरेट हो गया एंड x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू C। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, उसी तरह यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, फर्स्ट के साथ ऐसे फर्स्ट सेकंड के साथ, यह सिंबल आपका यहाँ हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, सेकंड वाले पार्ट इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग टू A यूनियन B एंड x बिलोंग टू A यूनियन C, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B का फॉर्म है, तो x बिलोंग टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। x को इसमें लेकर चला गया, x कहाँ मिल गया यहाँ पर, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा,
देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फर्स्ट पार्ट। ऐसे कन्वर्सली आप सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं, एलिमेंट इसमें लेकर चलें और वो एलिमेंट यहाँ मिल जाए, तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो सिमिलरली कन्वर्सली पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका रिजल्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, for any set A and B, for any set A and B, so that A minus B equal to A intersection B dash. For any sets A and B, so that A minus B equal to ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, लेट जनरल फॉर्म में आप कैसे प्रूव करेंगे, कोई एलिमेंट यहाँ पर लेकर चलेंगे, यानी यह सेट इसके इक्वल कब होगा, अगर यह इसका सबसेट हो जाए और यह इसका सबसेट हो जाए, तो कोई एलिमेंट आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलें। लेट x बिलोंग टू a माइनस बी इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू a माइनस बी का फॉर्म है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b। x सेट a में बिलोंग करेगा लेकिन सेट b में बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ सब क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b, x नॉट बिलोंग टू a, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट, implies that x belong to a and x belong to b complement, x belong to a and x belong to b, यह क्या इम्प्लाई करता है, x belong to a intersection b। तो इसको आप लिख सकते हैं x belong to a intersection b complement। x को आप इसमें लेकर चले, x यहाँ मिल गया, तो therefore a minus b is subset of a intersection b complement। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Conversely, again let right hand side, let y belong to a intersection b complement, implies that y belong to a and y belong to b complement, implies that y belong to a and y belong to b complement, y not belong to b। अगर b complement में है तो b में नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y बिलोंग टू a माइनस बी, x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू a माइनस बी। y को इसमें लेकर चला गया, y यहाँ मिल गया, तो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a माइनस b। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस सबसेट दिस एंड दिस सबसेट दिस, इन दोनों से आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूव करना था। थैंक यू।